इट बिकम्स ऑफ 28। और फिर एसएन का जो मतलब एनएसआर का जो 4 टाइप है वो मैंने नहीं लिखा था। तो टोटल जो हमारे पास में रिएक्शन मैकेनिज्म है जनरल रिएक्शंस का, वो टोटल 32 टाइप्स का है। और ये सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस है ना, लिखिए एक बार। और ये चीज सभी लोगों को याद होनी चाहिए परमानेंटली। टॉपिक अपना एल्केन्स चल रहा है, हाइड्रोकार्बन चल रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले इसको समझना जरूरी है। तो रिएक्शंस हमारे पास में कौन कौन सी है वो एक बार देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हमारे पास में हो सकती है एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, और एडिशन रिएक्शन जो है वो खुद आगे 3 टाइप की हो सकती है, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो एक तो रिएक्शन कौन सी हो गई, एडिशन रिएक्शन। ऐसे एक हो सकती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आपके पास में हो सकती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहली कॉमन रिएक्शन कौन सी है, एडिशन रिएक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन, देन हमारे पास में एक बहुत कॉमन रिएक्शन है, उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक रिडक्शन रिएक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑर्गेनिक में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है और रिडक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है ना। तो अगली रिएक्शन का नाम क्या है, बहुत नॉर्मल रिएक्शंस ये होती हैं, लेकिन आपको हर एक चैप्टर में दिखेंगी, हर एक चैप्टर में। देन रिडक्शन रिएक्शन, और इनके बाहर कोई रिएक्शन नहीं है। देन एसिड बेस रिएक्शंस, then some other reactions। और इन सारी रिएक्शंस में मैंने किसी भी नेम रिएक्शन को इंक्लूड नहीं किया है। नेम रिएक्शन का नाम सुना आपने, वुड्स रिएक्शन का नाम सुना है, फिटिंग का नाम सुना है, वुड्स फिटिंग का नाम सुना, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस का नाम सुना। उसके अलावा आगे डार्जन रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन, शॉर्टन-बामन रिएक्शन, राइमर-टिमान रिएक्शन, हॉफमैन-ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शंस जो ऐसी हैं जो साइंटिस्ट के नाम पर है। यहाँ पर जो मैं रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन लिखा हूँ उसमें कोई सी भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो कौन सी रिएक्शन हो, नेम रिएक्शन। ये जनरल रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन है। 10 में से 1-2 रिएक्शन नेम रिएक्शन होती है, बाकी सारी रिएक्शन जनरल रिएक्शंस होती है। समझ गए। तो सबसे पहली रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपको हर चैप्टर में दिखेगी। जैसे वुड्स रिएक्शन आप नॉर्मली देखोगे तो एल्केन्स में दिखेगी या फिर एल्केन हैलाइड्स में दिखेंगी, लेकिन ये जनरल रिएक्शंस हैं जो आपको हर चैप्टर में दिखेंगी। समझ में आ गई बात। तो पहली रिएक्शन मैंने कौन सी बोली, एडिशन रिएक्शन।
अब तीन चीजें हमारे पास में ऐसी है जो ऐड हो सकती है और उसके बेसिस पर हम लोग इसका नाम बता रहे हैं। या तो ये हो सकता है EAR, EAR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन। या फिर ये हो सकती है NAR मतलब, या फिर ये हो सकती है FAR, यस, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब कौन कौन देता है वो देख लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नॉर्मली एल्कीन्स देती है और एल्काइंस देती है, क्योंकि एल्कीन्स हो चाहे एल्काइंस हो, दोनों में किस टाइप का बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड। एल्केन्स में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में, एल्काइंस में। तो जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो रिएक्शन कौन सी होगी, एडिशन, और सिंगल बॉन्ड वाले केस में सब्स्टिट्यूशन। तो पहले मैंने बोला कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। कितने टाइप की हो गई, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जहां तक बात है, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके पास में कौन देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन मेनली। या फिर आप ये बोल सकते हो, अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड टर्म यूज नहीं करना चाहो तो आप ये बोल सकते हो जिनमें C डबल बॉन्ड O हो, या जिनमें C ट्रिपल बॉन्ड N हो, या जिनमें C डबल बॉन्ड S हो। क्या एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों में C डबल बॉन्ड O होता है, होता है। C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल्स में होता है। कुल मिला के यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में मल्टीपल बॉन्ड होगा। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो अटैक कौन करेगा उसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल, है कि नहीं है। न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, और वहां मल्टीपल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूशन की जगह एडिशन रिएक्शन होगी। NAR कब होती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में कौन सा बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड। तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जिनमें C डबल बॉन्ड हो, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और C ट्रिपल बॉन्ड N हो, जैसे कि साइनाइड्स या नाइट्राइल्स, ठीक है, और C डबल बॉन्ड S हो, थायोकार्बोनिल्स। जब भी सल्फर आपके पास में यूज होगा तो वहां वर्ड यूज करते हैं कौन सा, थायोकार्बोनिल्स, ठीक है। फिर हमने एक रिएक्शन और कौन सी बोली, FAR। ये भी नॉर्मली मल्टीपल बॉन्ड वाले दे सकते हैं, कंपाउंड्स विद मल्टीपल बॉन्ड्स, कंपाउंड्स विद हम लोगों ने क्या एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, क्या हमने वेजिटेबल ऑयल से डालडा घी बनाया था, क्या उस प्रोसेस में एल्कीन के ऊपर H डॉट जुड़ा था, याद है क्या। आपने निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम यूज किया था, जो H2 को किस में कन्वर्ट कर रहा था, H डॉट में। तो H डॉट क्या था, फ्री रेडिकल, वो किससे जुड़ रहा था, डबल बॉन्ड के साथ में, है कि नहीं है। तो डबल बॉन्ड आपके पास में, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कौन सी रिएक्शन दे सकता है, एडिशन रिएक्शन। और वो एडिशन इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ भी हो सकता है, और फ्री रेडिकल के साथ भी हो सकता है।
लेकिन एडिशन रिएक्शन की पहली शर्त क्या है? मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। तो यहां मेंशन कर लीजिए आप लोग कि जब भी रिएक्शन की बात करेंगे तो देयर मस्ट बी यस प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। हमेशा हमेशा मल्टीपल बॉन्ड क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? आगे आपके पास में कौन सी रिएक्शन है? मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड्स। आगे कौन सी रिएक्शन बताइए? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमारे पास कितने टाइप की हो सकती है? 3 टाइप की हो सकती है। नहीं हो सकती क्या? सबसे पहले कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप अगर किसी चैप्टर में किसी रिएक्शन के दर्शन बार बार करेंगे तो उसका नाम है ESR। देता कौन है? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, बेंजीन और उसके सारे डेरिवेटिव्स। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। जैसे सिंपली बेंजीन बोल दिया, फिनॉल बोल दिया। फिनॉल में OH ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर। एनिलीन बोल दिया, बेंजीन के ऊपर NH2 हो गया। ठीक है, एरिल कंपाउंड सारे कुल मिला के क्या होनी चाहिए? वहां पर बेंजीन होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? बेंजीन कभी भी कौन सी रिएक्शन नहीं देती है? एडिशन नहीं देती है। कौन सी देती है? और इसका रीजन है टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी। ये फिर से सुपर कॉन्सेप्ट है, आगे समझेंगे। ये की वर्ड एज इट इज याद होना चाहिए, टू मेंटेन एरोमेटिसिटी, टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए सब होता है। टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी। कौन देता रिएक्शन है ये? बेंजीन और उसके वहां बेंजीन रिंग की प्रेजेंस होना मैंडेटरी है। समझ गए बात? अगली रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन देगा? एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, इस रिएक्शन को आप 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। इस रिएक्शन को आप 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो NSR को। एक SN1, एक SN2, एक ARSN, एक SNAE। ये इसी के बाई प्रोडक्ट्स हैं और सब में आपको बार बार SN वर्ड दिख रहा होगा। उस S और N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिख रहा है? SN1 दिख रहा है।
ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, ये SN2 है। ये ARSN है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। N लिखा बाद में जाता है, पढ़ा पहले जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? लिखा बाद में जाएगा, पढ़ा पहले जाएगा। इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। ये रिएक्शन देते हैं एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। आगे समझेंगे, इसका लोड नहीं लेना है ना। 12वीं क्लास में बार बार आपको हर एक चैप्टर में रिएक्शन दिखेगी, बट इसको आगे डिस्कस करेंगे कि 4 टाइप के, उसको छोड़ देते हैं अभी यहां फोकस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की हो गई? कौन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये देते हैं एल्केन्स। कौन देते हैं? बोलो, एल्केन्स। तो एल्केन्स की मेन रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी तो आप लोग क्या बताओगे? देखो सुनना एक बार, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की नॉर्मल शर्त क्या है? यस, सिंगल बॉन्ड। क्या एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है? क्या एल्केन हैलाइड में भी सिंगल बॉन्ड होता है? हेलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड कितने बनाएंगे? एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड है, एल्किल हैलाइड्स में भी सिंगल बॉन्ड। दोनों में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। बेंजीन में एक मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन में क्या होती है? रेजोनेंस होता है। एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन देता है। ये चीज अपन आगे बढ़ेगी। अब कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन। ये भी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? E1, E2, E1CB। 1 का मतलब होता है ऑर्डर। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो E1 बोला मतलब फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की है? ये चीज आपको रटनी है एज इट इज, इसको समझने की कोशिश नहीं करनी है। ये जो आपको चार्ट बना के दिखाया जा रहा है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसमें कॉन्सेप्ट जैसा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट आगे आएंगे। जैसे हमने ऑर्गेनिक की बेसिक स्क्रिप्ट को रटा था क्या? वैसे इसको रट लेना है। एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की है? कौन कौन सी? E1, E2, E1CB। यहां 1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर, 2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर। हाँ, 1 मतलब क्या है? यस, यूनिमोलिक्यूलर। और 2 का मतलब क्या है? यस, बाई मॉलिक्यूलर। नॉर्मली जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है। स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होती है। इवन रिएक्शन का बहुत कॉमन एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। दारू में से पानी बाहर निकाल देते हैं। नॉर्मली तो उल्टा करते हैं, यहां पे दारू में से पानी बाहर निकाल दिया, इवन रिएक्शन। E2 रिएक्शन होती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन
इवन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ, और E2 का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये आप डायरेक्ट भी याद रखते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे, बट ये तो आपको रट के रखना है। आगे सबका मैकेनिज्म अपन लोग समझेंगे, बट आपको रटा होना चाहिए। E1 का एग्जाम्पल कौन है और E2 का एग्जाम्पल? समझ में आ गई बात? पक्का? बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं। ये दो टाइप की होती है। देखो, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो उसको क्या दे दो, ऑक्सीजन, या उससे क्या छीन लो। तो हमारे पास रिएजेंट भी दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन से रिएजेंट? ऑक्सीजन रिलीजिंग, मतलब आप ऑक्सीडेशन कितने तरीके से कर सकते हो? या तो ऑक्सीजन एडिशन, या हाइड्रोजन यस एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। ऑक्सीजन को ऐड करके ऑक्सीडाइज करने वाले कौन कौन से हैं? KMnO4 और K2Cr2O7, ये दो फेमस है। कौन कौन से? ठीक है। और भी कई आते हैं, बट मैंने दो नाम बताए। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्शन करने वाले कौन कौन से हैं? तो ये दो नाम है, PCC और PDC। PCC का पूरा मतलब होता है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC का पूरा मतलब होता है प्रीडिनियम डाइक्रोमेट। अभी सिर्फ इनको लिख लो, इनमें आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। और एक कॉपर भी यहां पर यूज कर सकते हैं हम। PCC का पूरा नाम क्या है? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर और बाकी सब चीजें। अभी फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। PCC का पूरा नाम क्या है? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या काम करता है ये? हाइड्रोजन छीन लेता है सामने से, तो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिएक्शन भी दो टाइप की होंगी। या तो आप नहीं, हर जगह एक ही तरीका काम नहीं करता। या तो आप एडिशन ऑफ H डॉट करो, या एडिशन ऑफ H माइनस। रिड्यूसिंग रिएजेंट्स हमारे पास में दो टाइप के हैं, या तो वो जो H डॉट को ऐड करते हैं, या फिर वो जो H माइनस को ऐड करते हैं। ठीक है। H डॉट को ऐड करने वाले कौन से हैं? Ni PTPD विद हाइड्रोजन, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम। ठीक है। ये क्या ऐड करते हैं?
H डॉट। H माइनस ऐड करने वाले बहुत फेमस रिएजेंट्स हैं, NaBH4, LiLH4, डाइबल H, और भी काफी सारे हैं, बट ये कुछ नाम मैंने लिख दिए। 12वीं क्लास का कंटेंट और 11वीं क्लास का कंटेंट मिक्स है, मेनली 12वीं क्लास का कंटेंट है। आगे चलें। एसिड बेस रिएक्शन, %70 reactions of organic are ABR। ABR मतलब कितनी %? 70%। और कुछ और रिएक्शंस है जो आप बार बार चैप्टर्स में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंबशन, जला दिया किसी को, आइसोमराइजेशन, उसका आइसोमर प्रोड्यूस कर दिया, एरोमेटाइजेशन, नॉर्मल चेन को एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट कर दिया, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बना दिया, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, ये कुछ एक और रिएक्शंस हैं जो आप बार बार किसी चैप्टर में देखेंगे। और एक आप ये कह सकते हो कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक और है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक। इसके बाहर कोई जनरल रिएक्शन नहीं है। 11वीं और 12वीं की जितनी आपकी बुक है उसमें हर एक चैप्टर में से सारी रिएक्शन बाहर निकाल ली है। इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे आप लोग। हाँ, नेम रिएक्शंस को छोड़ दीजिए जिसमें साइंटिस्ट का नाम आएगा, बट इसके बाहर और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर रिएक्शन इसमें कवर्ड है। तो वापस से देखते हैं एक बार सब लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की शर्त क्या है? प्रेजेंस ऑफ द, अरे जोर से बोलो, किसकी प्रेजेंस? कितने टाइप की हो सकती है? कौन कौन सी? कौन देता है? फिर कौन सी? शर्त क्या है इसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। फिर ठीक है, फिर कौन सी रिएक्शन? शर्त क्या है इसकी? कितने टाइप की हो सकती है? सबसे पहले कौन सी? कौन देता है? फिर कौन सी? कौन देता है? फिर कौन सी रिएक्शन? कौन देते हैं? बेंजीन में मल्टीपल बॉन्ड होता है। उसके बाद भी कौन सी रिएक्शन दे रही है वो? सब्स्टिट्यूशन। क्यों दे रही है? टू मेंटेन द, ठीक है। फिर कौन सी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है?
स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है एल्कोहलिक KOH। आगे देख लेंगे, छोड़ो उसको, आप नोट डाउन मत करना इसको। कितने टाइप की हो गई है? कौन कौन सी? E1, फिर E1 का एग्जाम्पल, E2 का एग्जाम्पल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब होता है हटाना हाइड्रोजन को और हेलोजन को एक साथ, समझ गए? फिर कौन सी रिएक्शन? E1CB, ये एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर है, कॉन्जुगेट बेस इंटरमीडिएट। आगे पढ़ेंगे इसको, अभी से छोड़ दो इसको लिख के। फिर कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन करने का कितना रास्ता है? 2। या तो क्या लगा दो उसमें, या फिर किसको बाहर खींच लो। ऑक्सीजन को देने वाले रिएजेंट कौन? हाइड्रोजन को खींचने वाले कौन? PCC और PDC। ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन कितने टाइप की? या तो आप उसमें क्या जोड़ सकते हो? H डॉट, या क्या जोड़ सकते हो? H माइनस। H डॉट जोड़ने के लिए क्या चाहिए? NiPT/PD इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। H माइनस देने वाले कौन कौन है? NaBH4, LiLH4, डाइबल H। फिर एसिड बेस रिएक्शन कितने टाइप की? कोई टाइप नहीं है। बट ऑर्गेनिक की 70% रिएक्शन कौन सी है? एसिड बेस रिएक्शन। फिर कौन सी रिएक्शन? अदर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कंबशन, कंबशन मतलब जला दिया। आइसोमराइजेशन, फिर एरोमेटाइजेशन, फिर पॉलीमराइजेशन, फिर पेरिसाइक्लिक, फिर कंडेंसेशन और लास्ट में रीअरेंजमेंट। तो टोटल नंबरिंग कर सकते हैं आप इनकी, कितनी होगी? जोड़ो, काउंटिंग करते हैं। अब देखो, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और कुछ इसके अलावा नहीं। तो ये सारी रिएक्शन जो है इनके नाम आपको पता होने चाहिए, समझ गए? ठीक है। रो क्यों रहे हो तुम लोग? रुमाल लेके आया करो 2-4, रोया मत करो। कई बेवकूफ तो ऐसे जवाब भी दे रहे हैं। मैंने पूछा कि रो क्यों रहे हो? इट्स एन लैंग्वेज टू रेफर समथिंग एल्स। नहीं सर नहीं रो रहे सर, कहाँ आंसू दिख रहे? 5वीं क्लास में पढ़ते हो, थोड़ा तो मैच्योरिटी दिखाया करो। अब सब लोग इसको बिना देखे लिखो, चालू हो जाओ। थोड़ा बहुत टीपने की गुंजाइश है, बिल्कुल है, बट ज्यादा टीपने की गुंजाइश नहीं है। अगली बार जब 3rd टाइम लिखोगे तो पूरा बिना देखे लिखना है, ठीक है ना? इट बिकम्स ऑफ 28। और फिर SN का जो मतलब NSR का जो 4 टाइप है वो मैंने नहीं लिखा था। तो टोटल जो हमारे पास में रिएक्शन मैकेनिज्म है जनरल रिएक्शंस का, वो टोटल 32 टाइप्स का है। और ये सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है?